पार्टी का पाला बदलने के बाद ही नेता ऐसी क्यों बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। देखिए, इमोशनल कार्ड खेला तो ज़रूर जा रहा है, वो लगा। तो ये साफ दिखता है कि बदले की आग है, आपके पास सत्ता है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिरकार उन्हें कब वापस मिलेगी। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन उनकी मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। इमोशनल कार्ड खेलते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी ही बरगलाने की कोशिश जनता को क्यों ना कर ले, जनता सब कुछ देख रही है और एक तरीके से जनता का समर्थन राहुल गांधी के साथ है। और अडानी मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी इस वक्त सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि अडानी मुद्दे को एक तरीके से उठाने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की तो जा रही है, लेकिन जनता को बरगलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में कुछ सहयोगी मौजूद हैं। यही सवाल आखिरकार लोगों के जहन में इस वक्त घूम रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता आखिरकार उन्हें कब वापस मिलेगी। मेरे साथ अबरार मौजूद हैं। अबरार, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल वायनाड दौरा उन्होंने किया प्रियंका गांधी के साथ और एक तरीके से इमोशनल भाषण देते हुए वो नजर आए। जनता से कनेक्ट करने की कोशिश तो राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि संसद सदस्यता उनको आखिरकार कब वापस मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है और जहां तक ये बात है कि उनके जो उस बयान को लेकर के जो विवाद हुआ था मोदी सरनेम को लेकर के, तो अब देखिए कि लगातार उनकी परेशानी जो बढ़ती चली जा रही है। आज उनकी पटना कोर्ट में पेशी थी, तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर फिलहाल उनको निजात मिलना या राहत मिलना बिल्कुल तो नज़र नहीं आ रहा है और हो सकता है कि बीजेपी और ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर के जो अपील करने की बात थी वो अपील नहीं की है, तो वो भी ये जानते हैं कि अगर ये मुद्दा ज़्यादा हावी होगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो राजनीतिक रूप से उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और यही वजह रही कि वो इस बड़े फैसले के आने के तुरंत बाद वायनाड का दौरा करते हैं, वहाँ पर रोड शो करते हैं और रोड शो करके वो अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी सदस्यता रहे ना रहे, लोगों के बीच जो पकड़ है, जो मजबूती है उनकी राजनीतिक रूप से वो अभी भी बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि जो पटना कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, उसी मामले में जो सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये मामला दर्ज करवाया गया था उनके खिलाफ, अब इस पूरे मामले में पटना कोर्ट का क्या जो है यहाँ पर फैसला आता है, किस तरीके से आदेश आता है, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी को क्या राहत मिल पाएगी या और ज़्यादा वो इस पूरे मामले में घिरते चले जाएंगे। मोदी सरनेम को लेकर के जिस तरीके से घिरते हुए इस वक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि जनता के साथ जो एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, जनता का विश्वास वो जीत पाएंगे? देखिए, इमोशनल कार्ड खेला तो ज़रूर जा रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि उनके पास घर नहीं है और इस तरीके की बातें लगातार की जा रही है, तो वो जनता के बीच इसलिए भी जाकर के ये तमाम बातें रख रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं इसका जो है राजनीतिक रूप से फ़ायदा उठाया जा सके। उन्होंने प्रोफाइल पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने यूट्यूब पर जो सारी बातें लिखी है, मैं डरूंगा नहीं, इस तरीके की बातों का लिखने का सीधे तौर पर मतलब यही निकाला जाता है कि जो है इस पूरे मामले को वो अपने पक्ष में ही भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार विपक्ष के उन तमाम आरोपों को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करना है वो बेहतर ढंग से करते हैं और अब उसी तरीके से राहुल गांधी भी ये तमाम चीज़ें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ही होगा कि जनता इस बात को कितना समझ पाती है और जनता क्या वाकई उनके समर्थन में वायनाड में अगर उपचुनाव होते हैं और उनकी सज़ा में किसी तरीके की राहत की खबर आती है और उपचुनाव का अगर वो हिस्सा बनते हैं तो जनता कितना उतना जो उनका जो है कितना साथ देती है। वायनाड में उपचुनाव हो सकता है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं, वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आसिफ भी मौजूद हैं। आसिफ, वायनाड से प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता उन्हें वापस नहीं मिलती है, तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी राहुल गांधी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी, आपको लगता है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी को क्यों टक्कर देंगे, क्योंकि उनके पास तो सदस्यता नहीं रहेगी तो वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, ये सवाल जरूर हो सकता है कि प्रियंका क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार वहां से खड़े होंगे उसको दे पाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से इन दिनों जो उनके साथ हुआ है, उनकी सिंपैथी कांग्रेस को या फिर उनकी जगह जो लेगा, हालांकि प्रियंका के अलावा कोई है भी नहीं, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर मिलेगा। और जिस तरीके से पूरा विपक्ष भी एकजुट हुआ उनके सदस्यता जाने के बाद, तो उनका भी सिंपैथी उन्हें ज़रूर मिलेगा। इसका फ़ायदा 2024 के चुनाव में मिलेगा।
जाएगा। लेकिन देखिए अभी तो आधिकारिक बयान नहीं है, कांग्रेस खुद ही परेशान है, वो हमारा आप देख रहे हैं, डेली खबरें भी करके लोगों को बता रहे हैं राजस्थान में किस तरीके से चल रहे हैं। तो हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन अब देखिए कि हालात ठीक कब होते हैं। आपको लगता है कि मामला अब काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है? अगर राहुल गांधी पहले ही माफ़ी मांग लेते, ये सारा मसला जो है वो ठंडा पड़ जाता, उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी पहले ही, उनकी संसद सदस्यता भी उन्हें वापस मिल जाती। लेकिन माफ़ी क्यों मांगे, मसला ये है ना, आप चोर को चोर कहना अगर गलत है तो फिर एक अलग बात हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपसे मैं पूछूं या आप मेरे से पूछें, क्या नीरव मोदी या फिर ललित मोदी क्या देश के भगोरे नहीं है? तो हैं, अगर नहीं है तो वो देश में आके रहें। इतना भाई लगभग 12 लाख 9 लाख करोड़ का 1-2 रुपये रहते तो चली बात है, पैसा किसका है, आपका मेरा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने यहाँ पे गलत नहीं। हाँ, किसी और मामले में अगर आप उनको जेल में ठूसते या सदस्य रद्द होती तो एक बात है। खुद आप सोचिए, मानहानि का मतलब क्या होता है? अगर आपको मेरी बातों से तकलीफ है, आप जाके मानहानि कर सकते हैं, इसके लिए जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसमें 2 साल की सजा तो मायने रखता है। अच्छा, इतना जल्द कार्रवाई, फिर आपने 2 साल की सज़ा सुनाई, सदस्यता रद्द हुई, या फिर तुरंत फौरन जो है अपने बंगला खाली करने के लिए, तो ये साफ दिखता है कि बदले की आग है। आपके पास सत्ता है, सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, प्रशासन है। तो आज देखिए बिहार में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन कितने दिन? तो बात वही है, आज उनकी है तो वो अपना ऐश कर रहे हैं, लेकिन आज न कल तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, आज न कल आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिंदगी भर के लिए कोई फिक्स नहीं है, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी कह चुके हैं। तो इस बात का एहसास मोदी जी को कम से कम होना चाहिए था कि भाई आज ऐसा कर रहे हो, कल उसके लिए आप तैयार भी रहो। तो मुझे लगता है कि नहीं, माफ़ी का मसला तब है कि जब वो ऐसा काम करें आप। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया, बिल्कुल, कम से इसी बहाने कांग्रेस को फायदा तो हो रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी जो है वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन इस पर जो मुद्दा अभी इस वक्त गर्माता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। वायनाड में उन्होंने जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर इमोशनल कार्ड खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं। जनता कितनी प्रभावित होती है इस मुद्दे पर, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है राहुल गांधी के करीबी दोस्त माने जाते रहे हैं, शुरुआत से ही राहुल गांधी के बारे में वो हमेशा से बोलते हुए नजर आए, लेकिन इस बार वो बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, यानी राहुल गांधी के पक्ष में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये पूरा उबाल जो देखने को मिल रहा है, वो इस पूरे उबाल से किस तरीके से बाहर निकलती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रही है, और वीर सावरकर को लेकर के जो राहुल गांधी इस बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी सियासी उफान देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार ये बात कह चुके हैं कि राहुल गांधी को अपने बयान पर, जो वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर, माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। और जिस तरीके से ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया के बारे में बात करेंगे, मेरे साथ कपिल मौजूद हैं। कपिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले तो काफ़ी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए नजर आते थे, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो इस वजह से राहुल गांधी जो है अभी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आपको लगता है? देखिए, सिंधिया की अगर बात करी जाए तो उनका कद और पद काफ़ी बड़ा था कांग्रेस में, जो तब वो थे तब भी, और अब वो बीजेपी में आ गए तब भी। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने पार्टी छोड़ी है, और पार्टी छोड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो तमाम मंत्री हैं वो जोकर। इस तरह की बयानबाजी न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है, बल्कि बीजेपी की तरफ से भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का पाला बदलने के बाद ही नेता ऐसी क्यों बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जब अपनी पार्टी में थे तब कांग्रेस के अंदर तमाम तरह की कमजोरियां थी, तब क्यों नहीं उन्होंने उजागर की? और अगर बीजेपी की बात करी जाए तो क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है? ऐसा आज नज़र तो नहीं आ रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि पार्टी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं सीएम पद की और तमाम पदों की लालसा होती है, और यही वजह से फिलहाल जो है वो बयानबाजी करते हुए बीजेपी के खिलाफ नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि आज वो बीजेपी में है, पार्टी छोड़ दें, तो कल को बीजेपी को बुरा और भला बोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जब तक पार्टी में है, सत्ता में है, तब तक वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो अपोजिशन में है उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।